नमस्कार पूजा, एनडीटीवी के साथ हैं आप। और फिलहाल आप बता रही हैं कि आप खार्कीव में हैं। खार्कीव यूक्रेन का वो इलाका जहां पे रूसी सेना का भयंकर हमला जारी है। पूजा, जरा बताइए अपने आसपास का माहौल और खार्कीव में फिलहाल कहाँ पे हैं आप? हेलो, मैं माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। मैं खारकिव में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। मेरे अभी फाइनल ईयर है और मेरा सितंबर में फिनिश होने वाला है। और मैं यहाँ पे जितने इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो यहाँ के हालात दिन ब दिन बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं, वर्स वर्स देन बिफोर। और पहले तो इतना पब्लिक वगैरह अफेक्ट नहीं हो रहे थे, पर आज की खबर से आज हमारे 2 घंटे पहले एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट। और वो कर्नाटका से है। वो बेचारा सिर्फ खाना लेने गया था, क्योंकि खाना वो फ्लैट में रहता है। जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए तो हम खाना प्रोवाइड कर देते हैं 2 टाइम का, पर वो फ्लैट में रहता है और वो लाइन पे लगा था, क्योंकि यहाँ पे क्यू इतनी लंबी होती है। अराउंड वन वन एंड 1 और 2 आवर्स आपको लाइन पे ही लगना है सिर्फ खाना लेने के लिए। तो लगा था, और गवर्नर हाउस के पीछे रहता है, और अचानक से एयर स्ट्राइक हुई, गवर्नर हाउस उड़ा दिया और साथ में उसकी भी डेथ हो गई। ये हमें खबर खबर आपको ऐसे कैसे मिली मिली? कि ये कैसे खबर मिली आपको? एक यूक्रेनियन लेडी के पास उसका फोन मिला, और वो लेडी ने कॉल करके बताया कि इस फोन के जो ओनर है उसको मॉर्ग लेके जा रहे हैं। जो भी हो, वहाँ आप उसके डेड बॉडी मॉर्ग से ले सकते हो। तो ओके। हमने फिर पता किया कि आप हाँ, पूजा वो वहां पे वही थे। खार्कीव में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं और हाँ फिलहाल आप जी। खुद एक हॉस्टल में रह रही हैं। तो स्टूडेंट हाँ से किस जी। तरीके की खबरें मिल रही हैं आपको? स्टूडेंट्स तो बहुत पैनिक कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा पैनिक कंडीशन में है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बच्चे हैं अभी। मैं हम लोग मैच्योर्ड हो गए, पर वो तो अभी 17-18 ईयर्स बच्चे हैं, जो अभी जस्ट सेकेंडरी स्कूल खत्म करके आए, 12th ग्रेड खत्म करके आए, और ये सिचुएशन तो बिल्कुल न्यू है उनके लिए। जी। और अभी वो उनको क्या पता था कि जो अपने ड्रीम परस्यू करने आए हैं और अचानक से ये कंट्री में ऐसे कुछ हो जाएगा। जी। और कोई आप किसी को पैनिक अटैक आए जा रहा है, कोई बेहोश होए जा रहा है, कोई। चलो हॉस्टल वाला तो सिनेरियो फिर भी मैनेजेबल है, पर जो मेट्रो स्टेशन में है वो तो बहुत ही बुरे कंडीशंस में है। उन जैसे? तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ बच्चों को जो 7 किलोमीटर पेरीफेरी में है, उनको हम जाके खाना वगैरह, कुछ केला वगैरह, एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, चॉकलेट हो, कुछ भी पकड़ा देते हैं ताकि वो खा ले, एक बोतल पानी हो जाए। पर जो बहुत दूर रहते हैं, अराउंड और भी 10-15 मेट्रो स्टेशन हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बीच में आर्मी खड़ी है, वो जाने नहीं दे रहे हमें आगे। और ब्लास्ट होते जा रहे हैं, और जाना बहुत रिस्की है। और दूसरा रूट भी है, पर बहुत रिस्की है, कौन जाएगा। जी। हमने और वो पिछले 4-5 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। खाना यूक्रेनियंस के लिए आते हैं और जाके जैसे हाथ फैला के मांगते हैं कि कुछ दे दो। वीडियोस आए थे हमारे पास, बच्चे वीडियो कॉल पे बता रहे थे कि मैम ऐसे हो रहा है कि हम खाना मांग रहे पर खाना नहीं मिल रहा है। जी। लड़कियों को टॉयलेट टॉयलेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत आप गंदे ये मेट्रो नजारे। स्टेशन का हाल बता रही हैं? वहां पे रेलवे स्टेशन का हाल बता हाँ रही जी, हैं? हाँ जी, हाँ। जो, नहीं, मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मेट्रो मेट्रो स्टेशन स्टेशन में जो के बंकर्स हैं उनका हाल बता रही हैं आप ये? बंकर्स बंकर्स के जी। हाल तो बता रहे आप हैं। कैसे मदद और पहुंचा रही हैं अभी तक स्टूडेंट्स तक? आपके साथ में और कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ एक हमारे जिस कंपनी में काम करते हैं मिस्टर हरदीप सिंह है, और एक डॉक्टर करण है, यहाँ पे डॉक्टर स्वाधीन है, और हमारे थोड़े बहुत वॉलंटियर्स हैं। जी। वो लोग भी हेल्प करते हैं हमारे। जी। पर मैं आज हम आपसे, कहीं पे नहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाए आज, कहीं नहीं, आज की क्योंकि आज सिचुएशन इतने बड़ी ब्लास्ट। हाँ, इतने ज्यादा खराब थी बदतर आप बोल रहे सिचुएशन। हैं? हाँ, और मैं ये नाइट। पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जब खार्किव में इस तरीके के एकदम बहुत खतरनाक हालात हैं, आज आप बता रहे हो कि आप बाहर मदद के लिए भी नहीं जा पाए, तो आप खुद खार्किव से निकलने के बारे में क्या सोचते हो? मेरा तो ये राय है कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब तक सब सारे स्टूडेंट्स ना निकले तो मैं नहीं निकलूंगी। मैं एंड पे आऊंगी, मैं स्ट्रांग हूँ। तो मैं ये डट के सामना करूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। पूजा, फिलहाल मुझे है कि मेरे आप बच्चे कहाँ निकल से जाए। हैं? आप कहाँ से हैं फिलहाल? इंडिया में आप बता रही थी कि आप उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में कहाँ से? आपका भी तो परिवार चिंता भुवनेश्वर। कर रहा होगा।
मैं भुवनेश्वर से हूँ एक्चुअली। भुवनेश्वर में मेरी 12th ग्रेड फिनिश करके फिर 2 इयर्स में कोचिंग लेके फिर नहीं हो पाया एमबीबीएस इंडिया में, तो मैं 2012 में यहाँ आई थी एमबीबीएस करने। और उसके बाद तो में आपके परिवार को भी तो चिंता होगी पूजा। हाँ, मेरे मदर फादर दोनों चिंता चिंता में हैं, पर वो लोग मुझे हमेशा बचपन से ही हमेशा मुझे वो बनाए हैं, स्ट्रांग बनाए हैं। और वो खुद ही इतने स्ट्रांग है कि वो भी, मैं जब बोलती हूँ कि हाँ मैं बिजी हूँ या मैं काम पे हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ या मैं, वो समझते हैं मुझे, ऐसे नहीं कि वो नहीं पैनिक करके। मेरी मदर थोड़ी पैनिक करती है क्योंकि वो भी ऐसे, वो मदर है। पर मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू करके अपना मिशन फिनिश कर, अपना मिशन पूजा, फिनिश कर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी जिस हॉस्टल में रह रही हैं उस इलाके के आसपास भी क्या कोई बॉम्बिंग हुई है, और जिस हॉस्टल में आप हैं वहां पे लगभग कितने और लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं? इस हॉस्टल के आसपास में अराउंड 100 मीटर्स अवे, 50 to 100 मीटर्स अवे में अवे कल बॉम्बिंग हुई थी। और कल रात को अराउंड 10:30 हम्म। 10:30 बॉम्बिंग हुई। और हम सारे बच्चों को खाना खिला के बंकर में भेज दिए डिनर, और हम अपना खाना लेके जस्ट बैठे हुए थे, पकड़े हुए थे प्लेट। और इतनी जोर से आवाज आई, जब यहाँ पे बॉम्बिंग होती है ना, शेलिंग होती है ना, एक आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है, उसके बाद डो करके होता है। तो आवाज आई तो हमें लगा कि अब कुछ होने वाला है, और ये नहीं पता था कि हमारे साथ में 100 मीटर्स अवे होने वाला है। और इतने जोर से वो सारे दीवारें शेक करने लगे और वो खिड़कियां शेक करने लगी। और फिर हम डर के फिर खाना फेंक के भाग के गए कि हम भी बंकर में चले जाए। हम्म। ऐसी कल रात की माहौल थी यहाँ की। और फिलहाल वो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं क्योंकि हमारे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हम्म। यूक्रेनियन ग्रुप्स, वहां पे आ जाते हैं वीडियोस जी। कि इस जगह पे हुई है, जी, तो तो हम आपके कंफर्म हो हॉस्टल में गए। फिलहाल कितने लोग हैं, उनमें से लगभग कितने इंडियंस होंगे? हमारे मेरे हॉस्टल में सिर्फ इंडियंस ही है, अराउंड 560 इंडियंस हैं। 560 फाइव इंडियंस हंड्रेड हैं। और और अब एक हॉस्टल मेरे सामने है। रिहायशी बिल्डिंग्स पे भी हमला शुरू हो गया है। ऐसे हाँ में जी, हाँ जी। आप लोगों के लिए काफी एक चिंता की बात होगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? और अभी कुछ बच्चे अपने आप से कहते हैं हम अपना रिस्क लेके खुद जाना चाहते हैं, तो हम रोक के रखे, 5 दिन रोक के रखे। पर आज सुबह उनके पेरेंट्स बोले कोई बात नहीं, हम रिस्क लेने को रेडी हैं। यू जो फ्री ट्रेन्स आती हैं तो उनमें चढ़ने दो। फ्री ट्रेन्स इन द सेंस, कुछ फ्री ट्रेन्स आती हैं जैसे आप देखे होंगे मूवीज में ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त ट्रेन्स आएंगे, आपको चढ़ना है और निकलना है कैसे भी करके, धक्का धुक्का मार के, वैसे वाला चल रहा है। और वैसे ही यहाँ पे चल रहा है कि ट्रेन्स आ रही हैं और चढ़ना है, जिसको जो चढ़ गया चढ़ गया। और वो की आगे लिविव पहुंच जाएगा, वो अपने जिम्मेदारी से आगे जाएगा। जी पूजा, हम आपने पिछले बहुत 5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि रशिया वाला पैसेज मिल जाए, रशिया वाला पैसेज मिल जाए, ताकि 4,000 बच्चे इंडियंस यहाँ पे हैं, उसमें 4,500 में से शायद 500 चले गए होंगे इधर उधर से, कोई मोल्दोवा, कोई रोमानिया, कोई हंगरी, कोई पोलैंड। पर 4,000 बच्चों को एक सिटी के, जैसे अब कश्मीर से कन्याकुमारी लेने वाला हालत है ना, कैसे करेंगे, कैसे 4,000 बच्चों को लेके कैसे जाएंगे? बसेस में नहीं ले जा सकते। ट्रेन की हालत आपको बता रही हूँ, नहीं ट्रेन, अगर स्पेसिफिक ट्रेन हो जाए कि हाँ सिर्फ इंडियंस के लिए ट्रेन से सिर्फ इंडियंस चढ़ेंगे, ऐसे भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो आप बोल तो रहे हैं ये कि आप रूस के जरिए रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा बहुत रहा है। कोशिश करें, जितने सोर्सेस हैं, जितने हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जितने मिनिस्ट्री को कर सकते हैं, ट्वीट्स वगैरह, सब कुछ ट्राई कर लिया, पर मतलब कोई कि आप, एक भी क्योंकि आपके परसेंट का। इलाके से रूस से होके रास्ता शायद आप कह रही हैं कि जस्ट पास। जस्ट जस्ट 100 किलोमीटर अवे, जस्ट उस उधर तो जाना भी, हम कार से भी चले जाएंगे, टैक्सी से चले जाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म। और 2000 और 100 में बहुत 20 टाइम्स का फर्क है, जी तो पूजा, कैसे आप बहुत करेंगे? हिम्मत दिखा रही हैं, और ऐसे माहौल में वहां पे रुक के आपने कहा कि जब तक पूरे स्टूडेंट्स नहीं आ जाएंगे आप सबसे आखिरी में आएंगे, बहुत हिम्मत की बात है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप सेफ रहें। और जिस आपने बताया कि
एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हो गई, ऐसा आपने बताया कि वहां हाँ पे जी। लोकल कम्युनिटी में ऐसी खबर है कि कर्नाटक एक इंडियन स्टूडेंट की मौत हो गई है। तो क्या उसकी फैमिली तक किसी तरीके से पहुंचा जा सकता है, या फिर वो कौन है, हाँ जी। उसकी आईडी क्या है, वो अगर सामने आ पाए, कंफर्म कैसे हो? हम कंफर्म कंफर्म है, हमने उसकी फैमिली को अभी बताई, जस्ट नीचे बता के मैं ऊपर आई जब आपका मैसेज आया, क्योंकि नीचे बंकर में कोई नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर आई एंड उसके फैमिली में उसके मदर को हमने कॉल करके बताया, तो देखते इट्स हैं। रियली सैड, इट्स रियली सैड कि खाना लेने एक बच्चा गया था, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। पूजा, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सेफ रहें और जल्द से जल्द सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां से, खारकीव से निकल बाहर पाएं। बाहर निकले। और हम जैसा कि इतने आपने, इवैक्यूएशन इतने इवैक्यूएशन प्लान्स देख रहे हैं, इतने सक्सेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऑफ कोर्स सक्सेस हुआ, पर जिस दूसरे साइड ऑफ द कंट्री पर इस साइड के बच्चों का क्या होगा, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। कोई स्टेप लिया? नहीं लिया। कुछ इतने इतने रिक्वेस्ट, इतने एप्लीकेशंस, इतना कुछ फॉर्मेलिटीज का कुछ निकला हल? जी, कुछ नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल सरकार को तक ये जो खारकीव में फंसे हुए 4,000 बच्चे हैं, इनको निकालने के लिए सबसे पास का रास्ता रूस का बॉर्डर है, और सरकार को बात करनी चाहिए कि रूस से बात करके जल्द से जल्द छोटे रास्ते से सुरक्षित तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा सके। पूजा, हाँ हमारे जी। साथ एनडीटीवी के साथ बातचीत के लिए हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सुरक्षित रहें, अपने बंकर्स में रहें, और आपके लिए अ, यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौटें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, नमस्कार। थैंक यू।